नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तहियाणम तो भावाणम सद्भावे उवेशनम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, परम अर्चनीय, परम पूजनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग इसी जम्बू द्वीप के महाविदेह में, पश्चिम महाविदेह में महावप्र नामक एक विजय थी, एक बड़ी एरिया थी। और हर विजय में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, इतना वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उस विजय के अंतर्गत एक नगरी थी, उस नगरी का नाम था जयंती। और वहाँ राजा था जिसका नाम था शत्रुमर्दन। जयंती नाम की नगरी थी। हम कल ही आगम स्वाध्याय के समय जयंती के प्रश्न और भगवान महावीर के उत्तर पर चर्चा कर रहे थे कि एक जयंती नाम की श्राविका, जिसको भगवान महावीर के साथ, जैसा आगम में वर्णन है, प्रश्नोत्तर करने का मौका मिला था। पता नहीं और किसी श्राविका को भगवान महावीर से यूँ प्रश्नोत्तर करने का जो आगम में उल्लेख है उसके अनुसार मौका मिला या नहीं, पर जयंती एक प्रसिद्ध श्राविका है जिसने भगवान महावीर से अनेक प्रश्न पूछे और भगवान महावीर ने उत्तर भी दिए। 4 तीर्थों में यूँ देखें, साधु साध्वी श्रावक श्राविका या साधु साध्वी पुरुष महिलाएं, तो महिलाओं में भी किसी ने भगवान महावीर से बात की है। यह एक विरल सा प्रसंग आगम वाङ्मय का हो सकता है। और जहाँ तक अनुमान है, किसी साध्वी ने तो आगम के आलोक में देखें, किसी भी साध्वी में आगम में जो उल्लेख है, भगवान महावीर से कोई प्रश्नोत्तर करने का मौका नहीं मिला जो आगम में वर्णन है, पर श्राविक जयंती को एक मौका मिल गया था। तो यहाँ तो जयंती एक नगरी का नाम है, वहाँ एक महिला का नाम है। तो राजा शत्रुमर्दन था, उसके राज्य में एक पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का गांव था। उसका जो अधिकारी था, उस अधिकारी व्यक्ति का नाम था नयसार। राजा होता है, उस पर तो बड़ा दायित्व होता है। राजगद्दी पर बैठे बहुत बड़ा एक दायित्व उस पर हो सकता है कि जहाँ रक्षा करना भी राजा का दायित्व है और कोई असत व्यक्ति हों उन पर कंट्रोल करना भी राजा का दायित्व होता है और प्रजा का भरण पोषण करना भी एक राजा का कर्तव्य, उस पर ध्यान देना भी राजा का कर्तव्य होता है।
तो राजा बनना अपने आप में विशेष बात है। फिर राजा अपने कर्तव्य का पालन किस रूप में करता है? राजनीति में अहिंसा नैतिकता कितने रूप में है? आज भारत में राजतांत्रिक प्रणाली नहीं है, लोकतांत्रिक प्रणाली से राष्ट्र का संचालन हो रहा है। प्रणाली चाहे राजतांत्रिक हो अथवा लोकतांत्रिक हो, दोनों प्रणालियों का संभवतः लक्ष्य यही है, जनता सुखी रहे, प्रजा विकास करे, सब सुखी रहें, अच्छा काम हो। लक्ष्य एक लगता है, उसके मार्ग, उसके साधन, उसकी प्रणाली वह अलग अलग हो सकती है। राजनीति आवश्यक नीति भी है और बहुत बड़ा एक माध्यम है सेवा का। राजनीति में कितनी शुद्धता है, राजनीति में कितनी समानता, निष्पक्षता और कैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जनता में हो, कैसे सद्भावना रहे जनता में, नैतिकता रहे, संयम रहे, इन बातों पर भी राजनीति में ध्यान दिया जाता रहे तो प्रजा का भौतिक विकास करना राजनीति का कार्य है। तो प्रजा में धार्मिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता ये तत्व भी विकसित होते रहें, पुष्ट रहें, इस पर भी राजनीति के लोग ध्यान देते हैं और प्रयास करते हैं तो प्रजा के लिए हितावह हो सकता है। एक और व्यवस्था तंत्र है, दूसरी ओर हृदय परिवर्तन है। कानून नियम बनाना भी एक बढ़िया उपाय है। ये नियम बना दो ताकि आमतौर से इसी तरह काम करें। तो नियम बनाना, कानून बनाना, व्यवस्था तंत्र को काम में लेना, यह भी एक तरीका है अच्छाइयों के विकास के लिए। और साथ में हृदय परिवर्तन, ब्रेन वॉशिंग, कि जो नागरिक हैं उनके मन में भी वैसा भाव जागे। हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो फिर कहीं गली निकाल करके कि इस प्रांत में तो शराब की मनाही है, इस प्रांत की सीमा के बाहर जाकर के शराब पीकर आ जाएंगे। तो हृदय परिवर्तन भी हो, एक और व्यवस्था तंत्र और दूसरी ओर हृदय परिवर्तन, ये दोनों अगर मजबूत रहें तो जनता में सद्गुणों का विकास भी हो सकता है, रह सकता है। तो राजा शत्रुमर्दन और वो नयसार पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव का अधिकारी एक बार राजा की आज्ञा हुई कि लकड़ी लाना है और लकड़ी लाने का कार्य नयसार के जिम्मे। कि ठीक है, जो राजाज्ञा है। नयसार अपने साथियों के साथ जंगल में गया और भूख तो लगती है आमतौर से प्राय आदमी को। क्षुधा शमन के लिए भोजन चाहिए। भोजन हमारे जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ तत्व है कि भोजन चाहिए। तो नयसार भोजन के लिए बैठा, साथी साथ में थे।
और मंडली में भोजन होता है, उसका एक कुछ मंडली भोजन का हमारे साधुओं का भोजन साज में और में सब साथ में बैठ के भोजन आहार करते हैं। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कभी बड़ी मंडली कभी थोड़े में आहार, कोई अकेला भी आहार करने वाला हो सकता है। तो ये मंडली में भोजन के लिए बैठे, इतने में देखा एक साधु समूह साधुओं का सिंघाड़ा आ रहा है। जानकारी मिली कि ये साधु मार्ग भूलकर इधर आए हैं। दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप सिर को मानो उष्ण कर देने वाली धूप, ललाट को तपा देने वाली धूप, पसीना बहता रहे ऐसी स्थिति। देखा संत लोग आए हैं, ये तो त्यागी पुरुष हैं, तो मेरे पास हमारे पास जो भोजन है, तो हमें भूख लगी है, संतों को भी तो भूख लगी होगी ना, तो भी हम संतों को कुछ भोजन दे दें। हृदय में भक्ति भाव जागा नए सार के मन में कि संतों को दान दे, और कहा मुनिवर ये भोजन आप लीजिए, दान का मौका जो भी दीजिए। नए सार ने संतों को आहार का दान दिया। साधु को शुद्ध आहार का दान देना बहुत अच्छी बात है। मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए, कि इतना तो मेरे घर में रहे कि मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु आ जाए उनको भी कुछ दान दे सकूं, साधु न भूखा जाए, साधु कुछ मेरे यहाँ से लेकर जाएं। जो त्यागी संत पुरुष होते हैं, स्वयं आहार पकाते नहीं, दूसरों से पकवाना नहीं, ऐसे संतों को आहार का दान देना, भक्ति भावना से देना, और भावना भाना कि भाई अभी तक संत या साध्वियाँ जो भी पधारे नहीं हैं और प्रतीक्षा करें, हम खाना बाद में, पहले प्रतीक्षा करें कोई पधार जाए। तो यह भावना भाना बहुत बढ़िया बात है। बाई चांस संत ने भी आए, साध्वी जी नहीं भी आई, तो भावना भाई है, कोई पधार जाए तो हम दान दे दें। यह मन में भावना भाना भी धार्मिक लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। तो नए सार को साधु को दान देने का मौका मिला, और जानकारी थी कि ये रास्ता भूलकर इधर संत आ गए, इनको सही रास्ता बताना चाहिए। तो नए सार संतों के साथ चला, मानो रास्ते की थोड़ी सेवा की कि मैं आपको रास्ता बता दूं। संतों को मार्ग बताया और संतों ने भी उपदेश दिया। संतों का भी जब जब मौका मिले किसी को उपदेश दे दो। पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मकान किसी को नहीं दे सकते, तो उपदेश दे सकते हो ना, तो वो दे दो, शब्द दे दो, शब्दों के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास करो। और संतों की कल्याणी वाणी किसी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली सिद्ध हो सकती है। और जो स्वयं त्यागी हैं, फिर ज्ञानी भी हैं। अब ये कई बार क्लासेज लगती है, अमुक क्लास, वो क्लास, तत्व ज्ञान, बाइयों की क्लास, किशोरों की क्लास, वो क्लास,
इन क्लासों के माध्यम, क्लासेज के माध्यम से भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। बताने की शैली अच्छी हो, प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा हो। हमारे साधु साधियाँ हैं, समणी जी हैं, और भी मुमुक्षु और लोग हैं कि हमारी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी हो। बात को कैसे पुटअप करना, कैसे तत्वबोध दिया जा सके, कैसे जीवन बोध दिया जा सके, कैसे अध्यात्म संबोध दिया जा सके, कैसे उनकी आत्मा का कल्याण हो सके। तो बताने का तरीका अच्छा हो, सामने वाले व्यक्ति अच्छी तरह है बात को समझ सकें, पकड़ सकें। और जो पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनका अध्ययन आगम का और का ग्रंथों का होता है, और प्रतिभा होती है, और वाणी की शक्ति अच्छी होती है। उनके फिर वक्तव्य होते हैं गरिमामय वक्तव्य। तो कितनों को ज्ञान दान दिया जा सकता है। यह प्रवचन है, व्याख्यान है। गुरुदेव तुलसी को प्रवचन करते हम में से कितनों ने देखा होगा। और गुरुदेव तुलसी तो सुबह कार, कभी रात कार, कभी और रास्ते में थोड़ा बहुत, कभी ऐसे जैसा मौका होता तो कितना प्रवचन करते, और कभी गीत का संगान भी कर लेते। और वो जमाना पुराना जब बिना माइक के वे प्रवचन करते थे। आज तो इतनी जनता बैठी हो तो कभी बिना माइक के प्रवचन करो, हो सकता है जैसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा व्यवस्थापन किया जा सके, परंतु थोड़ा कठिन, इतनी जनता को बिना माइक के सुनाना कठिन हो सकता है। तो अब तो माइक भी सामने लग जाता है। पुराने जमाने में गुरुदेव तुलसी तो बिना माइक के कितने वर्षों तक उन्होंने प्रवचन किया होगा, कितना पसीना उनके आया होगा प्रवचन करते करते। तो यह प्रवचन भी एक अच्छा सेवा का कार्य है। हमारे साधु साध्वियाँ न्यारा में भी रहें तो 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान कम से कम, जहाँ प्रवास हो, जहाँ रहना हो, तो 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान कार्यक्रम हो जाए तो संभवतः अच्छा क्रम रह सकता है। कि गांव में हैं तो लोगों को कुछ हम सुनाएं, बताएं, ज्ञान देने का प्रयास करें। 2 बार 3 बार दें, वो जैसा मौका, कम से कम एक बार 8 प्रहर में व्याख्यान कार्यक्रम हो जाए और अपने मन से जैसा मौका, आधा घंटा पौन घंटा जितना देना हो व्याख्यान दे, तो वह भी एक अच्छा उपक्रम है। फिर कभी प्रेक्षा ध्यान भी करा दे, जब मौका थोड़ा प्रेक्षा ध्यान भी करा दिया, कैसे मन को एकाग्र करना, कसाय कैसे मंद बने। तो यह साधु धर्मोपदेश देने वाला, ज्ञान देने वाला, और आज तो इतने ग्रंथ हैं, ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान अर्जित करके, तैयारी करके भाषण व्याख्यान दिया जाए। अभी पर्यूषण में भी चारित्रात्माओं के ये वक्तव्य, गीतिका हो रहे हैं, और रात में भी ऐसे कार्यक्रम, और दिन भर का अपना वो शेड्यूल जो है। तो सुबह का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम, फिर रात का भी है, और भी उपक्रम हैं। तो इतने चारित्रात्माएं हैं जो तैयारी करके अपना भाषण देते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं। गीत गाए तो अच्छी राग के साथ गीत गाते हैं। हमारे मुख्य मुनि रामायण का वहाँ गत चतुर्मास में हमने शुरू कराया मुख्य मुनि से कि अब रामायण शुरू करो।
तो पहली बार उन्होंने नंदन वन उधर बृहत्तर मुंबई में रामायण का आख्यान किया। मैंने इस बार के लिए भी कहा सूरत में भी कि भादवा महीने के अंत के दिन जैसा भी कि रामायण का व्याख्यान यहाँ भी दो। तो ये रामायण है और है इन व्याख्यानों आख्यानों के माध्यम से जो ज्ञान प्रतिबोध दिया जा सके, तो वो साधु का जिनके जिम्मे में वो कार्य है। न्यारा में तो कईयों को इस कार्य में लगना हो सकता है, कोई मुख्य व्याख्यान दे, कोई उपदेश दे दे, कोई रात को, कोई दोपहर में, जैसा मौका लगे। छोटे छोटे संत हैं, थोड़ा अध्ययन हो जाए, कुछ बरस संयम पर्याय के हो जाए, फिर थोड़ा बोलना शुरू करें। जैसे छोटा पक्षी उड़ना शुरू करता है, थोड़ा उड़ता है, वैसे छोटे संत थोड़ा उड़ना शुरू करें। इसी तरह छोटी छोटी साधवियाँ हैं, थोड़ा उड़ना शुरू करें पक्षी की तरह। इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, 10 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, फिर 20 मिनट बोले। तो अभ्यास करते करते अग्रणी हैं, वे सोचें भाई मेरे साथ वाले भी तो विकास करें, इनको भी मौका मिले, ये भी बोलना सीखें, गाना सीखें, कार्य करना सीखें। तो अग्रणी स्वयं दक्ष है, तो वे सहवर्तियों को भी जितना हो सके तैयार करने का। छोटी साध्वियाँ पास में हैं, अच्छी प्रतिभाशाली हैं, कि उनका और कैसे अच्छा विकास हो, छोटे संतों का भी विकास हो। तो ऐसे सिंघाड़ों में ध्यान दिया जाता रहे, गुरुकुलवास में भी यथा योग्य ध्यान दिया जाता रहे कि कैसे इनका अच्छा विकास होता रहे। तो नए सार को संतों ने उपदेश दिया और उपदेश मिला है। अब कैसे नए सार में कुछ विकास उत्थान होता है, आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सकेगी।